नमस्कार। आज की चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर है। जी नमस्कार। कहानी जहाँ ज्ञान और प्रेम आमने सामने आते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो उद्धव का प्रेम ज्ञान से लिया गया एक अंश है। अच्छा। ये कहानी है द्वारका के राजा श्री कृष्ण और ब्रज की गोपियों की। और उद्धव की भी, जो कृष्ण के मित्र थे। हाँ, उनके ज्ञानी मित्र। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, वो उद्धव को एक खास मिशन पर ब्रज भेजते हैं। मिशन? क्या मिशन था? मिशन ये कि गोपियों को विरह के दुख से निकालने के लिए योग और वो निराकार ज्ञान का उपदेश देना। अच्छा, मतलब उद्धव को लगा कि वो गोपियों को ज्ञान से समझा लेंगे। बिल्कुल, उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत भरोसा था। तो चलिए इस विचार मंथन में उतरते हैं और देखते हैं कि जब ज्ञान का सागर प्रेम की गंगा से मिला तो क्या हुआ। हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब यहाँ मूल सवाल यही है कि क्या तार्किक ज्ञान जो बुद्धि पर आधारित है, वो भावनाओं की गहराई को, खासकर ऐसे निस्वार्थ प्रेम को समझ सकता है या बदल सकता है? सही बात है। उद्धव जो खुद ज्ञान और योग के प्रतीक जैसे थे, उन्हें उन गोपियों को समझाना था जिनका तो पूरा जीवन ही कृष्ण प्रेम था। स्रोत तो यही बताता है कि उद्धव मानते थे कि वैराग्य ही सही मार्ग है। तो उद्धव पहुंचते हैं ब्रज। अब स्रोत बताता है कि उन्हें लगा होगा कि गोपियां बिल्कुल दुख में डूबी होंगी, अस्त व्यस्त। हाँ, विरह में थी वो। विरह में थी, पर उन्होंने देखा कि हर तरफ बस श्याम श्याम की ही गूंज है। गोपियों के चेहरों पर वो विरह की पीड़ा तो थी, पर साथ में एक अजीब सी, एक अलौकिक चमक भी थी। अच्छा। तो उद्धव अपना ज्ञान देना शुरू करते हैं, समझाते हैं कि भाई कृष्ण तो परमात्मा है, वो तो कण कण में है। जी, निराकार हैं। हाँ, निराकार है। उन्हें ऐसे शरीर के रूप में याद करके दुखी मत हो, मन में उनका ध्यान करो, यही योग है, यही मोक्ष देगा। और यहीं पर, जैसा आपने कहा, कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। बिल्कुल, गोपियों का जवाब। वो सुनकर तो उद्धव मतलब हैरान रह गए होंगे। हमारा ज्ञान सूर्य जैसा तेज होगा, पर हमें तो कृष्ण का चांद वाला रूप, उस शीतल रूप पसंद है। वाह। तुम्हारा योग तो हमें उनसे दूर करता है, पर हमारा प्रेम तो हर सांस में उन्हें पास लाता है। और एक और गोपी का तर्क तो और भी गहरा है। स्रोत में लिखा है, वो कहती हैं, उद्धव, हमारे पास 10-20 मन थोड़े ही हैं। हाँ, एक ही मन था, वो तो श्याम सुंदर ले गए अपने साथ। सही बात है। अब बताओ किस मन से तुम्हारे इस निर्गुण भ्रम की उपासना करें? हमारा तो रोम रोम श्याम पुकारता है। ये सुनकर तो उद्धव की क्या हालत हुई होगी। उनके ज्ञान का जो किला था वो शायद हिल गया होगा। निश्चित रूप से। उनके लिए ये एक तरह का आत्म साक्षात्कार का पल था। पहली बार उन्हें लगा कि ज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। हाँ। पर प्रेम तो असीम है, वो तर्क से बहुत आगे है। गोपियों का प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं थी, वो आत्मा का सीधा जुड़ाव था, अखंड। उनकी भक्ति ही उनका योग थी, उनका विरह ही ध्यान था। हाँ, और कृष्ण ही उनका एकमात्र ज्ञान थे। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ज्ञान को सीधे सीधे नकारा नहीं। अच्छा। उन्होंने उद्धव को ज्ञान का वो रूप दिखाया जो प्रेम से सींचा हुआ था, जो सिर्फ सूखे तर्कों पर नहीं टिका था। तो ये ज्ञान की हार नहीं हुई, बल्कि ज्ञान का विस्तार हुआ प्रेम के जरिए। बहुत खूबसूरत तरीके से कहा आपने। हाँ, प्रेम ने ज्ञान को उसकी पूर्णता तक पहुंचाया, कह सकते हैं। उद्धव ने भी ये माना? जी हाँ, स्रोत के अनुसार उद्धव ने माना। उन्होंने कहा, मैं तो यहाँ ज्ञान देने आया था, पर आज प्रेम का सच्चा पाठ पढ़कर जा रहा हूँ। और वो वृंदावन की धूल माथे पर लगाकर लौटे। बिल्कुल। तो यहाँ से देखिए कई महत्वपूर्ण बातें निकलती हैं। पहली तो ये कि निष्काम प्रेम, मतलब ऐसा प्रेम जिसमें कोई चाह न हो बदले की, वो अपने आप में सबसे ऊंचा योग है। और श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा क्यों था? क्या सिर्फ गोपियों का दुख दूर करने के लिए, या कुछ और था? शायद उद्देश्य इससे ज्यादा गहरा था। हो सकता है श्री कृष्ण चाहते थे कि उद्धव जैसा बड़ा ज्ञानी खुद गोपियों के प्रेम की इस आध्यात्मिक ऊंचाई को महसूस करे, ताकि वो दुनिया को बता सके। हाँ, ताकि दुनिया समझ सके कि गोपियां सिर्फ प्रेमिकाएं नहीं थीं, वो तो भक्ति और समर्पण की मूर्तियां थीं, परमार्थ की। और तीसरी बात जो उद्धव ने सीखी कि ज्ञान जो है वो दिमाग की सीमाओं तक ले जाता है। हाँ, तर्क तक। हाँ, तर्क तक। पर प्रेम आत्मा की अनंत गहराइयों तक पहुंच सकता है। तो इस पूरी गहन चर्चा का सार यही निकलता है
कि उद्धव और गोपियों की ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे निस्वार्थ प्रेम, वो जो समर्पित प्रेम है, वो बौद्धिक ज्ञान से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। बिल्कुल, और गहरा भी। ये तर्क पर दिल की जीत नहीं है शायद, नहीं, बल्कि ये तर्क और हृदय के मिलने से जो सच सामने आता है उसका अनुभव है। अच्छा, समन्वय। हाँ, समन्वय। और और ये समझना भी जरूरी है कि जीवन की जो जटिलताएं हैं उन्हें समझने के लिए अलग अलग नजरिए कितने जरूरी हैं। हाँ। जैसे यहाँ ज्ञान और प्रेम। सही बात है। गोपियों का उदाहरण दिखाता है कि पूरा समर्पण और सच्ची भावना भी सत्य तक पहुँचने का उतना ही, बल्कि कभी-कभी उससे भी ज्यादा गहरा रास्ता हो सकता है जितना कि तार्किक सोच विचार। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जी, क्या ये प्राचीन कहानी आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन के जो सबसे गहरे रहस्य हैं उन्हें समझने के लिए क्या सिर्फ बुद्धि और तर्क काफी है, या फिर कभी-कभी दिल की आवाज, वो शुद्ध भावना और अटूट समर्पण हमें उस सच्चाई के ज्यादा करीब ले जा सकते हैं जहां शायद तर्क पहुंच